नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने एक पहेली है। एक तरफ 1400 साल पुरानी एक किताब है और दूसरी तरफ 21वीं सदी की सबसे अजीब साइंस क्वांटम फिजिक्स। और हैरानी की बात यह है कि हमारे पास जो नोट्स हैं उनके मुताबिक इन दोनों में कुछ बहुत ही गहरे और चौंकाने वाले वैचारिक कनेक्शंस हैं। तो आज का हमारा मिशन किसी भी चीज को साबित करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ कोई जज बनकर नहीं बैठे हैं, बल्कि हम एक जासूस की तरह इन सुरागों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों वास्तविकता को देखने का कोई साझा नजरिया पेश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए इस पहेली की पहली परत को खोलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है, क्या कुरान में ऐसे विचार हैं जो न्यूटन वाली सीधी सादी मशीन जैसी दुनिया वाली फिजिक्स से अलग है और क्वांटम फिजिक्स की इस अजीब अनिश्चित दुनिया के ज्यादा करीब लगते हैं? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का आप कह सकते हैं दिल है। देखिए, क्वांटम फिजिक्स ने हमारी दुनिया देखने का नजरिया ही पलट दिया। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि सब कुछ ठोस है, पत्थर जैसा। क्वांटम फिजिक्स कहती है नहीं, असल में सब कुछ ऊर्जा और संभावनाओं की लहरें। हाँ, संभावनाओं की लहरें। क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि दुनिया एक मशीन है जिसके नियम तय हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है नहीं, दुनिया संभाव्य है, प्रोबेबिलिस्टिक है। और आपका देखना, आपका ऑब्जर्वेशन वो नतीजे को बदल सकता है। बिल्कुल। और जैसे ही आप ये संभावनाओं की लहरें और ऑब्जर्वर का असर जैसी बातें करते हैं तो दिमाग में कुरान की कुछ आयतें अपने आप गूंजने लगती हैं। जैसे तुम जहां भी हो वो तुम्हारे साथ है। ये किसी दूर बैठे ईश्वर की बात नहीं लगती। सही। या फिर कोई पत्ता नहीं गिरता जिसे वो नहीं जानता। ये हर पल की हर छोटी से छोटी चीज की खबर रखने जैसा है। और एक आयत जो मुझे हमेशा हैरान करती है, हर क्षण वो एक नए कार्य में है। हाँ, ये बहुत गहरी आयत है। ये तो बिल्कुल किसी स्थिर मैकेनिकल ब्रह्मांड के खिलाफ है। बिल्कुल। ये किसी ऐसी घड़ी की बात नहीं है जिसे किसी ने बनाकर छोड़ दिया और अब वो खुद चल रही है। कुरान जिस ईश्वर की तस्वीर पेश करता है वो एक कंटिन्यूअस सस्टेनर है। वो हर पल, हर लम्हा इस पूरी कायनात को बनाए रख रहा है, उसे थामे हुए है। तो अगर वो एक पल के लिए भी हट जाए तो सब कुछ बिखर जाएगा। ये विचार आज के भौतिकी विदों के फील्ड लाइक एग्जिस्टेंस के विचार से बहुत मिलता जुलता है, जहां हर कण और हर सितारा एक बड़े अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र का ही एक रूप है। लेकिन यहीं पर एक खतरा भी है। क्या हम ये कह रहे हैं कि वो फील्ड ही ईश्वर है? हमारे स्रोत इस बारे में क्या चेतावनी देते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और हमारे स्रोत इस पर एक बहुत साफ फिल्टर लगाते हैं। क्वांटम फिजिक्स सृष्टि यानी क्रिएशन का वर्णन करती है, सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर का नहीं। अच्छा। कुरान की एक आयत है जो इस नियम को स्थापित कर देती है, उसके जैसा कुछ भी नहीं है। उसके जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब साफ है। क्वांटम दुनिया की जो अनिश्चितता है या उसके जो नियम हैं, वो अल्लाह को सीमित नहीं करते। संभाव्यता के नियम अल्लाह पर लागू नहीं होते। वो इन नियमों का बनाने वाला है, इनके अधीन नहीं है। अच्छा, तो ये कहना कि ईश्वर एक क्वांटम फील्ड है, एक बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत बड़ी। ये वैसा ही होगा जैसे कोई कहे कि शेक्सपियर अपने नाटक हैमलेट का एक किरदार है। नहीं, वो तो नाटक का लेखक है, वो उसके नियमों से बाहर है। आपने बिल्कुल सही सादृश्य दिया। हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प एनालॉजी है। बताइए। मान लीजिए कि कुरान सोर्स कोड है, तो ये ब्रह्मांड एक चलता हुआ प्रोग्राम है और भौतिकी, चाहे वो क्लासिकल हो या क्वांटम, वो इस सिमुलेशन के अंदर के नियम हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईश्वर इस प्रोग्राम के अंदर नहीं बल्कि इसका प्रोग्रामर है। बिल्कुल। ये सोर्स कोड वाली एनालॉजी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये खतरा नहीं है कि हम आज की टेक्नोलॉजी के शब्दों को 1400 साल पुरानी आयतों पर थोप रहे हैं? मतलब 500 साल पहले कोई और एनालॉजी दी जाती है। ये एक बहुत अच्छा क्रिटिकात्मक सवाल है। स्रोत ये नहीं कहते कि कुरान कंप्यूटर कोड की बात कर रहा है। अच्छा। वो बस ये कह रहे हैं कि जिस तरह एक कोड अंडरलाइंग रियलिटी होता है और प्रोग्राम उसका मैनिफेस्टेशन, उसी तरह कुरान वास्तविकता के गहरे स्तर की बात करता है जो भौतिक दुनिया के नियमों को जन्म देता है। तो एनालॉजी का मकसद बराबरी दिखाना नहीं बल्कि रिश्ते को समझाना है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये बात समझ में आई। और यहीं पर ये चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है कि कैसे क्वांटम फिजिक्स ने बिना किसी धार्मिक इरादे के नास्तिक भौतिकवाद की नींव को हिलाकर रख दिया। हाँ, ये विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले की दुनिया बहुत सीधी सादी थी, एक मशीन जैसी। हाँ, पदार्थ ठोस है, ब्रह्मांड एक मशीन की तरह पहले से तय है, डिटर्मिनिस्टिक है, और हमारी चेतना वो दिमाग में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के अलावा कुछ नहीं है।
इस सोच में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई जगह नहीं थी। लेकिन फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई और उसने इस पूरी तस्वीर को तोड़ दिया। उसने हमें बताया कि जिसे हम ठोस पदार्थ समझते हैं वो असल में 99.99% खाली जगह है। बिल्कुल। वास्तविकता पत्थर की तरह ठोस नहीं बल्कि संभावनाओं की लहरें हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा देखना, हमारा ऑब्जर्वेशन उस संभावना को एक ठोस हकीकत में बदल देता है। हाँ, चेतना अचानक से समीकरण का एक जरूरी हिस्सा बन गई और इसने कई बड़े वैज्ञानिकों को दार्शनिक बना दिया। आइंस्टाइन, जो खुद इस अनिश्चितता से परेशान थे, उन्होंने कहा था, ब्रह्मांड के बारे में सबसे समझ से बाहर की बात यह है कि यह समझने योग्य है। ये लाइन बहुत गहरी है। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि हमारे छोटे से दिमाग में इतनी ताकत है कि हम खरबों सितारों वाली इस कायनात के नियमों को गणित की भाषा में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तो कोई संयोग में ही लगता। और इस पर कुरान का दृष्टिकोण बहुत सीधा और स्पष्ट है। ब्रह्मांड समझने योग्य है क्योंकि इसे हक के साथ बनाया गया है। हक के साथ यानी एक उद्देश्य, एक सत्य और एक व्यवस्था के साथ। ये कोई बेतरतीब या अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक इरादा, एक क्रम और एक तर्क है। इसीलिए हमारा तर्क उसे समझ सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम सिर्फ विज्ञान की दुनिया से एक कदम आगे बढ़कर देखें तो कुरान के अनुसार वास्तविकता का पूरा नक्शा, उसका ढांचा कैसा दिखता है? क्या ये सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमारे स्रोत एक वर्टिकल मॉडल पेश करते हैं जिसे मरातिब अल वजूद या अस्तित्व के स्तर कहा गया है। मरातिब अल वजूद। हाँ, ये अंतरिक्ष की परतों जैसा नहीं बल्कि वास्तविकता के गहरे स्तरों जैसा है। सबसे ऊपर, या कहें कि हर चीज के आधार में, अल्लाह है, परम वास्तविकता, अल हक, जो समय, स्थान और कारण कार्य के नियमों से पूरी तरह परे है। ठीक है, तो सबसे फंडामेंटल लेवल पे अल्लाह है जो किसी भी नियम में बंधा नहीं है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद अम्र का स्तर आता है, यानी ईश्वर का आदेश या इच्छा। अम्र, ये भौतिकी के नियमों से बंधा नहीं है, ये तो खुद उन नियमों का स्रोत है। ये वो कमांड है जिससे हर चीज अस्तित्व में आती है। यहीं पर कद्र, यानी हर चीज का माप, उसकी ब्लूप्रिंट तय होती है। अच्छा, तो अम्र वो कमांड है जिससे सब कुछ चलता है और फिजिक्स के लॉज बस उस कमांड का नतीजा है जिसे हम अपनी दुनिया में देख पाते हैं। बिल्कुल। और कद्र या मीज़ान के स्तर पर ये नियम, ये अनुपात और ये संभावनाएं तय होती हैं। ये पदार्थ से भी पहले का ब्रह्मांडीय क्रम है। और इसके बाद आता है खल्क, यानी भौतिक ब्रह्मांड। हमारी आकाशगंगाएं, समय, क्वांटम फील्ड्स, ये सब इसी स्तर पर हैं। विज्ञान यही काम करता है, खल्क के स्तर पर। लेकिन क्या ये मॉडल यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, इसके अलावा गैब का स्तर भी है। अनदेखे लोग जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, जैसे फरिश्ते और जिन। और इंसान कहाँ है इसमें? इंसान इन सब के बीच में है। वो खास बिंदु जहां पदार्थ यानी शरीर और अर्थ यानी नफ्स या चेतना आकर मिलते हैं। और अंत में है आखिरत, यानी अंतिम वास्तविकता, एक स्थायी अवस्था जिसमें पुनरुत्थान, न्याय, जन्नत और जहन्नम शामिल हैं। कुरान के अनुसार ये अवस्था इस दुनिया से कम नहीं बल्कि ज्यादा वास्तविक है। वाह, ये सिर्फ फिजिक्स या फलसफा नहीं है, ये तो पूरे कॉस्मोस का एक ब्लूप्रिंट जैसा है। इसमें अनदेखी दुनिया भी है, इंसान की जगह भी और आखिरत भी। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और अगर इस पूरे मॉडल के सार को एक लाइन में कहना हो तो हमारे स्रोत कहते हैं, कुरान पदार्थ से बने ब्रह्मांड की कहानी नहीं बताता जिसमें बाद में अर्थ जोड़ा गया हो, बल्कि ये अर्थ से बने ब्रह्मांड की कहानी बताता है जो अस्थायी रूप से पदार्थ का लिबास पहने हुए है। बिल्कुल। एक मिनट, ये लाइन बहुत गहरी है, इसे फिर से दोहराते हैं। कुरान अर्थ से बने ब्रह्मांड की कहानी बताता है जो अस्थायी रूप से पदार्थ का लिबास पहने हुए है। मतलब आमतौर पर हम सोचते हैं कि पहले मैटर था, फिर कॉन्शियसनेस आई, फिर मीनिंग आया। लेकिन ये नजरिया तो उसे बिल्कुल उल्टा कर देता है। हाँ, ये कह रहा है कि मीनिंग फंडामेंटल है और पदार्थ बस उसकी एक टेम्परेरी एक्सप्रेशन है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। यही इसका सार है। ये तो वास्तविकता का एक बहुत ही गहरा नक्शा है। ये दूसरे बड़े दार्शनिक सिस्टम्स जैसे कि भारत के वेदांत या ग्रीस के प्लेटो की सोच से कैसे अलग हैं? क्या उनमें भी ऐसी पढ़ते हैं? हाँ, और यहाँ तुलना बहुत दिलचस्प हो जाती है। तीनों सिस्टम्स एक गहरी अनदेखी वास्तविकता को मानते हैं, लेकिन वो वास्तविकता है क्या, इसमें फर्क है। अच्छा। कुरान में एक व्यक्तिगत ईश्वर है, अल्लाह, जिससे आप दुआ कर सकते हैं, जो सुनता है।
वेदांत में एक अव्यक्तिक निराकार ब्रह्म है। इम्पर्सनल। हाँ, जो सच्चिद आनंद है लेकिन व्यक्तिगत नहीं। और प्लेटो के लिए? ये एक अमूर्त सिद्धांत है जिसे वो द गूढ़ कहता है। तो परम वास्तविकता को लेकर ही तीनों में बुनियादी फर्क है, और इस दुनिया को लेकर उनका क्या नजरिया है? वो भी बहुत अलग है। कुरान साफ कहता है कि ये दुनिया वास्तविक है, इसे बिल हक यानी सत्य और उद्देश्य के साथ बनाया गया है। ये कोई धोखा नहीं है? नहीं, वेदांत इसे माया मानता है। ये एक भ्रम नहीं बल्कि सापेक्ष रूप से वास्तविक है, परम सत्य नहीं है। और प्लेटो? प्लेटो के लिए तो ये दुनिया असलियत की महज एक परछाई या गुफा की दीवार पर दिख रही छाया जैसी है। अगर दुनिया को लेकर ही तीनों का नजरिया इतना अलग है, एक कहता है सच है, दूसरा माया और तीसरा परछाई, तो फिर हम इंसानों की असल समस्या को वो कैसे देखते होंगे? क्या वो भी अलग अलग है? बिल्कुल। कुरान के अनुसार इंसान की मूल समस्या कुफ्र है। और कुफ्र का मतलब सिर्फ नास्तिकता नहीं है, है ना? इसका मतलब ज्यादा गहरा है। हाँ, ये उस सच को जानने के बाद भी उस पर पर्दा डालना या अहंकार करना है। वहीं वेदांत के अनुसार मूल समस्या अविद्या है, यानी अपनी असली पहचान का अज्ञान। और प्लेटो के अनुसार ये असली रूपों या फॉर्म्स का अज्ञान है। इसीलिए मुक्ति का मार्ग भी अलग है। कुरान में ईमान और नेक अमल, वेदांत में ज्ञान और प्लेटो में दर्शन। लेकिन जो सबसे निर्णायक अंतर है, जो कुरान को इन दोनों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है, वो है जवाबदेही और न्याय का विचार। जवाबदेही? हाँ, कुरान में पुनरुत्थान यानी दोबारा जीवित किए जाने और अंतिम न्याय का विचार केंद्रीय है। ये विचार वेदांत के कर्म चक्र या प्लेटो के दर्शन में उस रूप में मौजूद नहीं है। अच्छा। कुरान के लिए न्याय सिर्फ एक विचार नहीं है, उसे एक दिन लागू किया जाएगा। तो अगर सार निकालें तो हमारे स्रोत कहते हैं वेदांत दुनिया से पलायन चाहता है, प्लेटो इससे ऊपर उठना चाहता है, जबकि कुरान इसी दुनिया के भीतर परिवर्तन चाहता है। हाँ, ईश्वर के अधीन और न्याय की ओर रहते हुए। यह दुनिया छोड़ने की नहीं, इसे बदलने की बात करता है। बिल्कुल सही। वेदांत और प्लेटो से यह तुलना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह दिखाती है कि कुरान का फोकस इसी दुनिया में रहकर काम करने पर है, और यहीं पर मुझे लगता है कि क्वांटम फिजिक्स की बात वापस आती है, जैसे कि वो मशहूर कॉन्सेप्ट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। हाँ, और यहाँ भी हमें इसे एक सादृश्य के रूप में ही समझना चाहिए, गणित के समीकरण के रूप में नहीं। ठीक है। क्वांटम साइड पर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में एक फैली हुई संभाव्यता की लहर भी होता है, वेव। और जब आप उसे मापते हैं तो वो एक जगह पर एक ठोस कण, एक पार्टिकल बन जाता है। ठीक है, लहर और कण, एक ही चीज के दो रूप। अब इसका कुरान से क्या कनेक्शन है? कुरान भी वास्तविकता के दो पहलुओं की बात करता है, गैब यानी अदृश्य अनदेखा, और शहादा। हाँ, शहादा यानी प्रकट अनुभव करने योग्य। अगर हम इन दोनों को मैप करें तो एक दिलचस्प तस्वीर बनती है। क्वांटम वेव, जो संभावनाओं का एक अनदेखा क्षेत्र है, वो गैब जैसा है। अच्छा। और पार्टिकल, जो मापने पर मिला एक ठोस नतीजा है, वो शहादा या प्रकट वास्तविकता जैसा है। तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे अनदेखी संभावनाओं का एक समंदर गैब, और जब हम देखते हैं तो उसमें से एक ठोस बूंद शहादा निकलकर हमारे सामने आ जाती है। ये एक अच्छी एनालॉजी है, और इसी से जुड़ी कुरान की एक आयत है। कौन सी? आयत 8.17, जो कहती है, जब तुमने फेंका तो तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। हाँ, ये आयत हमेशा मुझे बहुत रहस्यमयी लगती थी। तो ये मानवीय कार्य, तुम्हारा फेंकना, जो एक प्रकट कण जैसी घटना है, और ईश्वरी कारण अल्लाह का फेंकना, जो उस अनदेखी लहर स्तरीय वास्तविकता यानी गैब में हो रहा है, को एक साथ जोड़ रही हैं। बिल्कुल, ये दोनों स्तरों को एक साथ दिखा रही है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण अंतर है। क्या? भौतिकी कहती है कि ऑब्जर्वर परिणाम को प्रभावित करता है, वो वेव को पार्टिकल में कोलैप्स करता है। तो क्वांटम व्यू में ऑब्जर्वर लगभग वास्तविकता का सह निर्माता बन जाता है। एक तरह से, हाँ। लेकिन कुरान के नजरिए में हम वास्तविकता को बना नहीं रहे हैं, बल्कि पहले से मौजूद हकीकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं। क्या ये फर्क है? ये बिल्कुल सही फर्क है। कुरान के अनुसार इंसान वास्तविकता का निर्माता नहीं बल्कि गवाह है, शाहिद है। परम गवाह तो अल शहीद है, यानी अल्लाह, जो गैब और शहादा दोनों को एक साथ देखता है। हम तो बस शहादा का एक छोटा सा टुकड़ा देख पाते हैं। तो इसका सार ये हुआ कि क्वांटम फिजिक्स हमें इशारों में जो बात बता रही है, कुरान उसे खुलकर घोषित करता है। हाँ, ती है जो कुरान घोषित करता है,
जो आप देखते हैं केवल वही सच नहीं है। आज हमने कुरान और क्वांटम फिजिक्स से लेकर वेदांत और प्लेटो तक की एक लंबी यात्रा की। हमने ये समझने की कोशिश की कि वास्तविकता सिर्फ एक सपाट जमीन नहीं बल्कि कई परतों वाली एक गहरी इमारत है। हाँ, और हमने देखा कि ये स्रोत विज्ञान को खारिज नहीं करते, बल्कि उसे एक बड़े ब्रह्मांडीय और नैतिक ढांचे में रखते हैं। एक ऐसे ढांचे में जहां ये भौतिक दुनिया जिसे विज्ञान पढ़ता है वो एक बड़े और गहरे अर्थ का हिस्सा है, न कि अपने आप में सब कुछ। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे दिमाग में अटक गया है जो मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। हमारे स्रोतों में ये भी बताया गया है कि कैसे तौहीद यानी एकेश्वरवाद का सिद्धांत झूठे कारण आधारित देवताओं के पतन से जुड़ा है, सही नियमों से होता है। हाँ। लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि भौतिकी भी अंतिम कारण नहीं है, उसके पीछे भी एक गहरा अनदेखा क्रम काम कर रहा है। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो हम अपनी रोज की जिंदगी में कारण और प्रभाव को कैसे देखते हैं? जब हमें सफलता मिलती है तो हम किसे श्रेय देते हैं और जब विफलता मिलती है तो हम किसे दोष देते हैं? ये सोचने वाली बात है।